नमस्कार, मेरी दिल्ली मेरी शान के दर्द दिल्ली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल राजपूत करण। आज हम दिल्ली की समस्या लेकर आए हैं, जिसके अंदर गाजीपुर के अंदर एक दुकान है जिसको लेकर काफ़ी विवाद है। एक ज्योति हेल्प ग्रुप है, उसको ये दुकान दिल्ली सरकार द्वारा अलॉट की गई थी। आज उस दुकान के अंदर काफ़ी ज़्यादा घपलेबाजी है। उसमें बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिसको आज उजागर करना ज़रूरी है। इस मुद्दे को लेके आज हम लेके आए हैं आपके बीच आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता FI इस्माइली जी को, और हमारे साथ में हैं जो कि पीड़िता हैं किरण जी गाजीपुर से। वो हमें बताएंगी क्या है मामला, और साथ में हमारे होंगे समाज सेवी सुरेंद्र कुमार मक्कड़ जी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किरण जी से। किरण जी, आप बताइए क्या मामला है। उन्होंने धांधलेबाजी से बंद कर रखा है, उसमें भी हम चेंज कर दिए। उसने अपने आप ही हमारे फर्जी साइन करके हर जगह वो अपनी धांधलेबाजी चलाती है हमेशा। हमारी सुनती नहीं है, ना हमारे कोई आगे ऑफिसर सुनता, ना हमारी वो सुनती। कहाँ भी हम बात लेकर जाते हैं, कोई ही नहीं सुनता हमारी। हम हर जगह जाकर परेशान हो लिए हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी रिक्वेस्ट है हमारी सुनवाई हो और हमें इंसाफ मिले। किरण जी, आपने लिखित रूप में किस किस को शिकायत दी? लिखित रूप में हमने इमरान हुसैन जो खाद्य मंत्री हैं उन्हें भी दी है, जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी दी है, और कमिश्नर मैडम जो हैं। अब तक आपको किसी ने आश्वासन दिया? कुछ नहीं, कहीं से भी ना मिला हमें कुछ भी। दो बार हमने ITI लगा रखी है सब जगह, कुछ भी किसी ने रिप्लाई नहीं करा, हमें कुछ भी मदद नहीं करी हमें हमारी कहीं नहीं। कोई भी आगे बढ़ के ये नहीं आया कि तुम्हें हम दिलवाएंगे। आप इसमें क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा हक हमें मिले। अगर हमारा हक नहीं कोई दिलवा सकता तो इसे खत्म कर दो, सस्पेंड कर दो दुकान को। हमारे साथ इस वक्त हैं आम आदमी पार्टी के FI इस्माइली जी। सर, आप बताएंगे इसमें क्या किया जा सकता है? जैसे ये नमस्कार, जैसा JP जी ने भी बताया, ये आपसी विवाद का मामला है, आपस में झगड़े का मामला है। ये इन्होंने SHG ग्रुप बना रखा है, इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। SHG ग्रुप में क्या होता है, 12-13 लेडीज होती हैं, उनका ज्वाइंट अकाउंट होता है। वो अकाउंट बैंक में खोलते हैं, उसमें 100 रुपये जमा कराते हैं बैंक के अंदर। इसमें 2 सेक्रेटरी होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, या 2 या 3 सेक्रेटरी होते हैं। इसमें 3 सेक्रेटरी है। वो सेक्रेटरी में क्या है, जब तक 2 या 3 का इकट्ठा साइन नहीं होगा बैंक उसको पैसा नहीं दे सकता। अब ये कह रही है कि बैंक ने उसका उन्होंने अलग खाता खुलवा दिया है, तो ये उसकी कंप्लेंट करें, बैंक में कंप्लेंट करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान हुसैन को दिया है और भी और भी अधिकारियों को दिया है, लोकल एंगल को नहीं दिया है। लोकल एंगल को दीजिए, लोकल एंगल का बड़ा हस्तक्षेप होता है इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये राशन की दुकानें जो होती हैं उसका चेयरमैन होता है लोकल एंगल, उसका छोटा चेयरमैन होता है। लोकल एंगल को भी उससे बात बताइए, बात कराइए उससे, और इसका आप जो है रिटर्न में दीजिए, आप बैंक में लिख के दीजिए, तो बैंक इसमें संज्ञान है। वो जो SHG ग्रुप है, अगर आप उसमें जनरल सेक्रेटरी हो या आप उसमें सेक्रेटरी हो, तो आप उसमें कंप्लेन करोगे तो वो उसके अगर उसके आधार पर अगर उसको वो राशन कार्ड की दुकान मिली हुई है, आप फर्क समझिएगा। अगर SHG कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के आधार पर राशन कार्ड का अलॉटमेंट हुआ है ना, तो इनके कंप्लेन पर वो SHG ग्रुप खत्म हो जाएगा, और उसका जो अलॉटमेंट है दुकान का वो अपने आप खत्म हो जाएगा। वो ही चाहिए आपसे झगड़े का सारे में धांधलेबाजी कर रही है, और हमारी कहीं। अब हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार मक्कड़ जी, ये विश्वास नगर में स्थानीय समाज सेवक हैं और लगातार संपर्क में भी रहते हैं। आपका क्या मानना है कि क्या रोल होना चाहिए? मैं इस्माइली जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इन्होंने सीधा बात को टालने का काम किया है। ये जो इन्होंने कहा है आपसी विवाद, ये आपसी विवाद का विषय नहीं है, ये भ्रष्टाचार का विषय है, जो इनका नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम में बना हुआ है। क्योंकि जब जो महिला किरण जी हैं, जब इन्होंने कहा कि मैंने कंप्लेंट इमरान हुसैन जी को भी करी, असिस्टेंट कमिश्नर को भी करी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, पहले मुझे बोलने दीजिए। नो, बिल्कुल आपको किसने कहा? हाथी के पाँव में सबके पाँव। जब इस्माइली जी ने कहा, इन्होंने कहा इमरान हुसैन जी को शिकायत दी, आपने लिखित क्या उनके पास इतना भी समय नहीं था शिकायत दी कि इस कंप्लेंट का संज्ञान लेते और इस विषय को सुलझाने की कोशिश करते? कोई कारण है जो मुझे यहाँ पता चला
सर एक मिनट, और किरण जी आप हमें बताइए कि आपने एमएलए को कोई सूचना दी अभी तक? अब तक किसी ने आश्वासन दिया? हम उनसे कहलवाई थी जब भी दो बार हमने आईटीआई लगा रखी है। नहीं, आपने लिखित रूप में क्षेत्रीय विधायक को कोई सूचना दी? हमारी कहीं नहीं, कोई भी आगे बढ़ के ये नहीं आया कि तुम्हें हम दिलवाएंगे। आप इसमें क्या चाहते हैं? दिए जाते हैं, हमारा हक ना मिले। अगर हमारा हक नहीं कोई दिलवा सकता तो ये हम नहीं करते। हमारे साथ इस वक्त है आम आदमी पार्टी के एफआई इस्माइली जी। सर आप बताएंगे इसमें क्या किया जा सकता है? देती नहीं है तो झगड़ा तो होएगा ही। उसने डाला है कि मेरे साथ झगड़ा करती है, दमन लेडीज से जबरदस्ती घुस रही है दुकान में। चलिए वो मुद्दा अलग होता है, मेन मुद्दा है इस टाइम दुकान का। तो आपने क्षेत्रीय विधायक को भी ये दी है, तो आप बताइए। ये इन्होंने लिखित नहीं दिया जो मुझे पता चला। जब इमरान हुसैन मंत्री को लिख के दे दिया, जो हमारा खाद्य मंत्री है, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता इस पे कार्रवाई करना? पर कारण है क्योंकि वो जो लेडीज़ इसमें घपला या करप्शन भ्रष्टाचार कर रही है, उसे सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, जो मुझे पता चला। इसी वजह से यही कारण है कि उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और अब मैं इनको एक और भी अपनी तरफ से एक बताना चाहूँगा। अगर जैसे इन्होंने बताया कि उसने बैंक में एक नया अकाउंट खोल दिया, ये सीधा अमानत में खयानत का केस बनता है, 420 का केस बनता है। आप उसके खिलाफ एफआईआर कराएं 420 की, कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखें, तो ये पूरा विषय लिखें। क्योंकि कारण है, अगर आप यहाँ किसी सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता को कहेंगे तो दीपापोती करेगा, वो सीधा विधायक जी पे या पार्षद पे डालेगा। उन इस्माइली जी के मुखारबिन से अभी तक ये शब्द नहीं आया कि इमरान हुसैन जी ने क्यों नहीं इस पर अमल किया, कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ। अब हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार मक्कड़ जी। ये विश्वास नगर में एक स्थानीय समाज सेवक हैं और लगातार संपर्क में भी रहते हैं। आपका क्या मानना है कि क्या होना चाहिए विधायक? मैं इस्माइली जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इन्होंने सीधा बात को टालने का काम किया है। मतलब इस्माइली जी, अगर ये संज्ञान इन्होंने कहा है आपसी विवाद, ये आपसी विवाद का विषय नहीं है, ये भ्रष्टाचार का विषय है, जो इनका नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम में बना हुआ है। क्योंकि जब जो महिला किरण जी हैं, जब इन्होंने कहा कि मैंने कंप्लेंट इमरान हुसैन जी को भी करी, असिस्टेंट कमिश्नर को भी करी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, पहले मुझे बोलने दीजिए। नो, बिल्कुल आपको किसने कहा? हाथी के पाँव में सबके पाँव। जब इस्माइली जी ने कहा कि इन्होंने कहा चेयर इमरान हुसैन जी को शिकायत दी, क्या उनके पास इतना भी समय नहीं था कि इस कंप्लेंट का संज्ञान लेते और इस विषय को सुलझाने की कोशिश करते? कोई कारण है जो मुझे यहाँ पता चला। किरण जी आप हमें बताइए कि आपने एमएलए को कोई सूचना दी अभी तक? ये किसके संज्ञान में आना चाहिए और कौन इस पे कार्रवाई करेगा? आपने लिखित रूप में क्षेत्रीय विधायक को कोई सूचना दी? चलिए वो मुद्दा अलग होता है, मेन मुद्दा है इस टाइम दुकान का। तो आपने क्षेत्रीय विधायक को भी ये दी है? ये इन्होंने लिखित नहीं दिया जो मुझे पता चला। जब इमरान हुसैन मंत्री को लिख के दे दिया, जो हमारा खाद्य मंत्री है, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता इस पे कार्रवाई करना? पर कारण है क्योंकि जो लेडीज़ इसमें घपला या करप्शन भ्रष्टाचार कर रही है, उसे सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, जो मुझे पता चला। इसी वजह से यही कारण है कि उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई कि इमरान हुसैन जी ने उनको एक और भी अपनी कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं बताना चाहूँगा, अगर जैसे इन्होंने बताया कि उसने
तो उसने बैंक में एक नया अकाउंट खोल दिया। ये सीधा सीधा अमानत में खयानत का केस बनता है, 420 का केस बनता है। आप उसके खिलाफ FIR कराएं 420 की, कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखें, तो ये पूरा विषय लिखें, क्योंकि कारण है अगर आप यहाँ किसी सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता को कहेंगे तो मतलब समझ लीजिए अगर ये संज्ञान में तो सीधा सीधा विधायक जी पे या पार्षद पे डाले। आप उसका रैंकिंग नहीं करें, इस समय कोविड चला हुआ, लॉकडाउन चल रहा है, ये आपका जो मसला है, जो समस्या है, तो आप बता रहे हो, आप अगर कोई भ्रष्टाचार करना आप FIR दर्ज कीजिए, पुलिस बुलाइए, दुकान बंद कराइए, उसको कौन रोक रहा है आपको, आप कराइए उसको। तो सवाल ये उठता है कि जो भ्रष्टाचार है उसका रिपोर्ट कीजिए, FIR कीजिए, ठीक है ना। मतलब समझ लीजिए अगर ये संज्ञान में इस पर रैंकिंग मत करें आप। इसमें मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं खुद बताया ना भाई, लेडीज का झगड़ा है, इन्होंने पुलिस में भी तो कोर्ट में भी केस कर दिया है, कोर्ट में उसी ने इनके ऊपर केस कर दिया है। ये आपसी मामला है, इनका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग SHG में जो दुकान गई, इनका मेन क्या इशू है? इनका इशू है कि भाई इनको जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वो प्रॉफिट अगर बढ़ जाए तो इनका समस्या हल हो जाएगा, हल हो जाएगा, देखो आ गया ना। तो ये बिजनेस पार्टनर SHG क्या है? एक बिजनेस पार्टनरशिप होता है, 12 लेडी मिलकर पैसा जमा कराती है और उस लेडी को जितना उसका प्रॉफिट होता है उसको लेडी में बढ़ता है। ये SHG का सिस्टम है, ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं कि भाई इनका जो है खाता इन्होंने जो है वो ऐसा नहीं खुलवा सकती है, खाता अगर ये मेंबर है तो, और अगर ये कंप्लेन करेगी तो उसके बेसिस पे इसका हल तो नहीं है, इस डिबेट के बाद निकाल देंगे ना, कैसे निकालेंगे? पर्सनल अकाउंट में सारा कमीशन आ गया उसके। अभी तो ये है कि अभी इनका मसला ये है कि समस्या ये है कि अगर वो कमीशन मिल रहा है, वो कमीशन अगर इसको लेडीज में बढ़ जाए, सबको मिल जाए, समस्या हल है। मैं इस्माइली जी से बात से ना सहमति नहीं। इनका कहने का मतलब पता है क्या है? यमुना जी मैली तो हुई दिल्ली में, ये कह रहे निकली यमुनोत्री से, कंप्लेंट यमुनोत्री की होनी चाहिए। ये जो भ्रष्टाचार हुआ तो दिल्ली में है। ये जो ASG ग्रुप चलाया किसने? खाद्य मंत्रालय ने। खाद्य मंत्रालय ने आगे चलाया। हमारे खाद्य डिपार्टमेंट FIR करो। इमरान हुसैन मंत्री जी को चिट्ठी लिख के दे दी, उसके खिलाफ बात भी नहीं। आप राजनीति आपको लगता है कि कोविड-19 में आप क्या हमें रहे हैं? राजनीति आप कर रहे हैं। आपने एक बार भी व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क लगाया? अगर हमारा हक नहीं कोई दिलवा, आपने एक बार भी व्यवस्था पे सवालिया चिन्ह नहीं लगाया? आप राजनीति, इसमें क्या आप राजनीति कर रहे हैं? उसको राजनीति मत कीजिए, ये राजनीति है ही नहीं। ये अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यमुना मैली यहाँ हुई, कह रहे यमुनोत्री कंप्लेंट करो जाके। हम ये बात करते हैं कि अगर उनके संज्ञान में मामला आता है तो क्या इमरान जी को आप इस बात के लिए मनाएंगे? जो भी हम मदद करा सकते हैं हम ड्यूटी करेंगे। आपको जो कह रहे हैं आपको ना हमसे करेंगे वो जो भी मदद करा सकते हैं। अभी तो आपने यहाँ डिबेट करने आए थे, कोई राष्ट्रीय इशू पे डिबेट होगा, नेशनल इशू पे डिबेट होगा। सर स्थानीय मुद्दे नहीं है। हम इस्माइली जी राफेल पे डिबेट करने नहीं आए। हम इंटरनेशनल या चाइना के वुहान पे डिबेट करने नहीं आए। हम ना ही हम दोनों अभी इस काबिल हैं कि
हम इन मुद्दों पे डिबेट कर सके। हमारा इतना ही स्तर है, हम इसी मुद्दे पे यही बात करेंगे। इनका दर्द है, आप इनके दर्द को समझिए। आप ऐसा नहीं, ये डिबेट बंद कीजिए। इस समस्या का आपका चलो। तरीका बता देता हूँ। तो आपका, चलो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा अगर आप इस समस्या का समाधान बताएंगे। आप उसमें जनरल सेक्रेटरी हो या आप मैं कहाँ समस्या का हल होगा? सेक्रेटरी हो, यूट्यूब का चैनल नहीं है क्या जी? ये भी एक मीडिया, लोगों तक पहुंचने का साधन है। आप यूट्यूब चैनल की अब इंसल्ट कर रहे हैं। आप लोगों के करोड़ों रुपए लगे हुए इस चैनल पे, आप उस चैनल की इंसल्ट कर रहे हैं। यही चैनल उन लोगों तक पहुंचेगा। चलो मैं आपका ऋणी रहूंगा अगर आप इनका, आप इनका, मैं इनका आपका ऋणी रहूंगा कि अगर आप इनका इस मुद्दे को सुलझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं दोबारा इस चैनल के माध्यम से अपने दिल्ली के स्थानीय निवासियों को कहना चाहूँगा, इस कोविड-19 के दौरान आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मेरी दिल्ली मेरी शान के दर्दे दिल्ली कार्यक्रम में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं और हम इसका अपडेट ज़रूर आपको देंगे और फिर हम नए विषय पे मिलेंगे। नमस्कार। हम सबका अपने सुरेंद्र मक्कड़ जी का, अफा इस्माइली जी का और कैन जी का धन्यवाद करते हैं।